रेलवे ग्रुप डी में जो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो अभी सभी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ाया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? तो यहाँ पे 15% क्या है, 15% घटाया गया। इसका हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे 3/20। पहले 20 था, अब घटाया गया, कितना घटाया गया? 3 घटाया गया। तो इसमें 20 में से 3 घटा के हम यहाँ लिख लेंगे। ये पहले का है और ये अब का। उसके बाद 10% बढ़ा दिया गया। 10% बढ़ा दिया गया मतलब 1/10। 10 था पहले, अब बढ़ा के हो गया 11। उसके बाद आगे बोला है उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे 200, ये 7, 7 1 8। तो ये हो गया पहले का, ये हो गया अब का। तो आप देख सकते हैं कितना कम हो गया, 13 कम हो गया। और 200 पे हुआ तो हम यहाँ 200 लिखेंगे, और प्रतिशत में निकालना है तो हम यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे। तो ये 100 एकम 100, 100 दूनी 200, उसके बाद 13 को भाग देंगे 2 से, तो ये आएगा 6.5। तो 6.5% कम है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली 14 पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, इसके आगे तक क्या 14 तक जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला 14 पूर्ण संख्या है, तो 14 तक नहीं जाएगा, ये 13 तक जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ संख्या 14 है। तो यहाँ पे जब भी हम औसत इसका निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला? सम का। सम का फॉर्मूला क्या होता है? एन, n+1, n+1/2। ये फॉर्मूला होता है जब भी हम इसका सम निकालना है। और हम जब इसका औसत निकालेंगे तो हम n से भाग कर देंगे, मतलब टोटल संख्या से। तो ये क्या आ जाएगा? n+1 बाई कितना, टोटल संख्या कितना है? 14, और ये 2। तो यहाँ पे n क्या है? n टोटल है। देखिए n यहाँ पे 14 है, तो हम यहाँ पे n 14 और 14+1 ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि जीरो को हम काउंट कर रहे हैं, बट जीरो का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे टोटल 13 लिखेंगे n की जगह। तो 13, 13+1 14। उसके बाद ये 14 गुणा 2, 14 से ये 14 कट जाएगा, ये 13 को 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 6.5। तो हमारा आंसर आ गया ये सभी का औसत 6.5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। उसके बाद ये क्वेश्चन है चतुर्भुज ए बी सी डी में। तो ये चतुर्भुज हम बना लेते हैं। ये हो गया, मान लेते हैं एक चतुर्भुज ए बी सी डी। ये चतुर्भुज है। यहाँ पे ए बी दिया है 17 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 8 सेंटीमीटर, और सी डी दिया है 9 सेंटीमीटर, ए डी दिया है 12 सेंटीमीटर, और ए सी दिया है ए सी दिया है, ये दिया है 15 सेंटीमीटर। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए, हम त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं त्रिभुज। पहला त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ये दोस्तों थोड़ा सा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, एस बराबर 15 + 17 + 8। इसको भाग करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 15 17 35, 35 8, 35 8 42, 42 को 2 से भाग देंगे तो 21 आएगा। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 8 7 15, 15 5 20, ये तो गलत आ रहा है। 8 7 15, 15 5 20, इसको यहाँ पे मिटा लेते हैं, 20 का 0 हासिल 2, 2 3 4, तो 40 आएगा, 40/2 मतलब 20। तो ये आ गया एस, एस मतलब अर्ध परिमाप। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एस, एस माइनस ए, ये होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा एस कितना है 20 गुणा एस माइनस से कितना 20, मतलब 20 - 17, ये हो जाएगा 3, फिर गुणा एस माइनस बी मतलब एस 20 - 15, ये हो जाएगा 5, फिर गुणा 20 - 8,
20 माइनस 8 12। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 20 20 पंचे 100। ओके, इसको इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 12 तिया 36, और ये वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6, तो 10 6 60 आया। 10 6 60, ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 60 आया। अब हम निकालेंगे त्रिभुज ए डी सी का। तो त्रिभुज ए डी सी में भी वैसे ही करेंगे। एस यहाँ पे हो जाएगा 15 और 12, 15 12 हो जाता है हमारा 27, 27 और 9, 27 3 30, 30 6 36, 36 का आधा, 36 का आधा हो जाएगा 18। तो ये हो गया अर्ध परिमाप। उसके बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये होगा वर्गमूल एस 18 गुणा 18 में से 12 गया 6, 18 में से 9 गया 9, 18 में से 15 गया 3। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 18 18 ये 9 हो जाएगा, 6 थी 18, 18 18 जैसे मान लेते हैं ये 18 गुणा ये 6 थी 18 और ये 9, तो ये हो जाएगा 18 18 दो ठो है, वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा 18, और ये वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो ये 3, 18 तिया 54। तो ये हो गया त्रिभुज ए डी सी। ओके दोस्तों, अब हमें पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों को जोड़ लेंगे। 54 प्लस 60 तो ये आ जाएगा 4 6 5 11, 114 हमारा राइट आंसर आ जाएगा।